दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां पर लिखा होता है E20 पेट्रोल अवेलेबल। आप सोचते हैं पेट्रोल तो पेट्रोल होता है, इसमें क्या नया है। लेकिन तभी आपके मन में एक सवाल आता है, क्या E20 पेट्रोल मेरी बाइक के लिए सेफ है? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है? क्या माइलेज कम हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना अच्छा है तो पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता था? दोस्तों आज भारत तेजी से E20 पेट्रोल की तरफ बढ़ रहा है। सरकार इसे फ्यूचर फ्यूल बता रही है, लेकिन इंटरनेट पर आपको दो तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं E20 देश के लिए बहुत अच्छा है, और कुछ कहते हैं इसमें इंजन खराब हो जाएगा। तो सच क्या है? आज की वीडियो में हम जानेंगे E20 पेट्रोल क्या है, एथेनॉल आखिर क्या होता है, भारत इसे क्यों बढ़ावा दे रहा है, इससे आपकी बाइक और कार पर क्या असर पड़ेगा, माइलेज बढ़ेगा या घटेगा, और आखिर E20 अच्छा है या बुरा। वीडियो के एंड तक आपको पूरा सच पता चल जाएगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। E20 में E का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%, यानी E20 पेट्रोल 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। अब सवाल यह है, इथेनॉल होता क्या है? दोस्तों इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, लेकिन यह शराब वाला विषय नहीं है। यह फ्यूल ग्रेड इथेनॉल होता है। इसे आमतौर पर गन्ने, मक्के, अनाज और कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, यानी ये खेतों से बनने वाला फ्यूल है। अब सवाल ये है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर करने वाले देशों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदना पड़ता है। सोचिए, अगर भारत अपना कुछ फ्यूल खुद बना सके तो क्या होगा? विदेशों पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को फायदा होगा। और यही E20 के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर ऑयल इंपोर्ट कम किया जा सके। अब एक दिलचस्प सवाल, इथेनॉल बनता कैसे है? मान लीजिए आपके पास गन्ना है, उससे चीनी बनाई जाती है। चीनी बनने के बाद कुछ अवशेष बचते हैं, इन्हें प्रोसेस करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। इसी तरह मक्का और अन्य फसलों से भी इथेनॉल तैयार किया जाता है, यानी जहां पेट्रोल जमीन के नीचे से निकलता है, वहीं इथेनॉल खेतों से आता है। और यही वजह है कि इसे रिन्यूएबल फ्यूल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। नंबर 1, कम ऑयल इंपोर्ट, भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। नंबर 2, किसानों की आय, गन्ना और अन्य फसलों की मांग बढ़ सकती है। नंबर 3, कम पोल्यूशन, इथेनॉल जलने पर कुछ पॉल्यूशन करने वाले केमिकल कम निकलते हैं। नंबर 4, इसकी एनर्जी सिक्योरिटी, अगर भविष्य में ऑयल क्राइसिस आता है तो भारत पर असर कुछ हद तक कम हो सकता है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। अब आते हैं उन बातों पर जिनके बारे में कम चर्चा होती है। प्रॉब्लम नंबर 1, माइलेज। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम एनर्जी होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2, पुराने इंजन, पुरानी बाइक्स और कार्स E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, उनमें कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, मेंटेनेंस, अगर व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है तो समय के साथ फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि मैन्युफैक्चरर लगातार E20 कंपैटिबल इंजन ला रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके पास बाइक या कार है तो क्या आपको डरना चाहिए? जरूरी नहीं। अगर आपका व्हीकल E20 कंपैटिबल है तो आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आपका वाहन काफी पुराना है तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन जरूर देखें, क्योंकि हर इंजन एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले से हो रही है। विशेष रूप से ब्राजील में इथेनॉल फ्यूल के उपयोग के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहां पर कई व्हीकल्स इथेनॉल ब्लेंड पर चलते हैं, यानी ये कंसेप्ट नया नहीं है, लेकिन हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। अब सबसे बड़ा दावा, क्या इथेनॉल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ ये रिन्यूएबल फ्यूल है, दूसरी तरफ इथेनॉल बनाने के लिए भी जमीन, पानी और खेती की जरूरत होती है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इथेनॉल एक सोल्यूशन है, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन और अन्य टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आखिर E20 पेट्रोल अच्छा है या बुरा? सच ये है कि E20 ना तो कोई जादुई फ्यूल है और ना ही कोई बड़ा खतरा। इससे ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, किसानों को फायदा मिल सकता है, पॉल्यूशन कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन माइलेज थोड़ा प्रभावित हो सकता है। पुराने व्हीकल्स में सावधानी जरूर रखें। ये सभी समस्याओं का अंतिम समाधान नहीं है। याद रखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह E20 के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं।
और सही फैसला वही है जो फैक्ट के आधार पर लिया जाए, ना कि सोशल मीडिया की अफवाहों के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप अपनी बाइक या कार में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।